तो हम मिथुन लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे फिफ्थ हाउस के लिए। अगर मान लो आपका मिथुन लगन बनता हो और फिफ्थ हाउस में तुला राशि में आपके केतु स्थित हो जाए चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में केतु किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को देंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव के गुणों को कहीं ना कहीं वो सोखने का काम करते हैं, या उस हाउस से रिलेटेड शुरुआत में आपको एक बहुत ज्यादा प्यास जगा देते हैं, और वो प्यास ऐसी होती है जो कभी आपके बुझती नहीं है। यहाँ केतु स्थित हैं तो मेनली ये जो हाउस है वो आपके क्रिएटिव टैलेंट या आपके इंटरेस्ट से जुड़ा है, आपकी हॉबीज से कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो आपके जो भी टैलेंट है वो हो सकता है कि आप उस मामले में काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहें, अब अपनी क्रिएटिविटी या जो टैलेंट है उसको नहीं समझ पाए। इसलिए आपको वास्तव में खुद के जो टैलेंट है या खुद का जो भी गुण है उसको काम में लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसके साथ साथ यहाँ केतु आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता को भी प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि आप यहाँ बहुत सारे गलत डिसीजन ले लें अपने लिए। यहाँ केतु बैठा है तो संतान के साथ किस तरीके से डील करेंगे, आपके लव लाइफ में आप किस तरीके से डील करेंगे, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ अब ये शुक्र के घर में बैठे हैं केतु, इसलिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, और आपके चार्ट में अगर शुक्र काफी मजबूत स्थिति में हो तो जरूर आपके लिए कुछ अच्छा रह सकता है। यहाँ पे कुछ हद तक आप थोड़ा सेटिस्फाई हो सकते हैं। केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, केतु उसके क्वालिटीज को भी सोखने का काम करेंगे या उसके गुणों में भी वो कमी लाएंगे, तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड कार्यों में भी काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा। इसके साथ साथ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, आप उन भावों को देखिए जिन भावों को वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपको डिसीजन लेने में काफी दिक्कतें आएंगी, और रिश्तों के साथ आपको इमोशनल इश्यूज आएंगे। यहाँ अब आपका जो सोचने समझने का तरीका है, या सोचने समझने के बाद जब आप कोई भी फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो फाइनल डिसीजन तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी दिक्कत होगी, और डिसीजन लेने के बावजूद भी आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, या मन में थोड़ा आपके डर सा रहेगा। यहाँ केतु स्थित होने से अक्सर आपके लिए कुछ हद तक मेडिटेशन वगैरह, कोई भी ध्यान साधना वगैरह, या केतु से रिलेटेड फील्ड में ही अगर आप अपनी रुचियां जगाना चाहें तो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं आप। इसलिए आपको यहाँ ये कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ये शुक्र का घर है तो यहाँ केतु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको लव लाइफ और अन्य मामलों में काफी सारे इश्यूज आएंगे। बट अगर आप कोई भी ध्यान साधना, कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र वगैरह इस प्रकार के कार्यों में अगर हैं, तो फिर भी आपकी केतु काफी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अन्य मामलों में, स्पेशली शुक्र से रिलेटेड मैटर्स में, आपको काफी सारे इश्यूज रहेंगे। अगर मान लो आपने फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुना, तो उस प्रोफेशन को चुनते हुए आप कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, या फिर आप अपनी एबिलिटीज या अपनी क्वालिटीज को पूर्ण रूप से उस प्रोफेशन के लिए काम में नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ केतु एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। इस हाउस में जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, अब वास्तव में ये मैटर करता है कि वो ग्रह वक्री है या वास्तव में वो ग्रह किस प्रकार की कंडीशन में है। देखिए, वक्री ग्रह अगर होगा तो केतु उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकेंगे, लेकिन अगर वक्री नहीं हुआ ग्रह तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र के घर में वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, और केतु और उस ग्रह के मध्य कितना ज्यादा डिग्री डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे फिर आपको ये देखना है कि फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा है केतु के साथ, वो अपनी किस प्रकार की क्वालिटीज यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, और वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है। इसके साथ साथ आपको आपके जीवन साथी या आपके अन्य मामलों में जहां जहां भी आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, भले ही कोई पर्टिकुलर कार्य भी आपका होगा उससे भी, अपने आर्थिक मामलों में भी, तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम लगभग समय पर अगर डिसीजन लें तो हम उन डिसीजन पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं, या ज्यादा अच्छे से हम सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। इसलिए आपको यहाँ समय के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ केतु स्थित है तो आपकी एजुकेशन पर भी काफी नेगेटिव असर पड़ा होगा, इवन आपकी संतान पर भी। इसलिए आपको संतान से आपकी खुद की जो क्वालिटीज हैं, खुद का जो टैलेंट है, उससे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ है तो पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कनेक्शन आपका फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में रहा है, जहां पर आपने काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन अब पाया है, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में हासिल किया है। और अब आपका जो अचीवमेंट्स है या जो आपका ऑब्सेशन है वो आपके 11th हाउस से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन मामलों में आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और एक्चुअल में आपको यहाँ केतु को बहुत ज्यादा समझने की भी आवश्यकता है। केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से जो जो भी आप डिसीजन लेंगे उनमें आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि अपने जीवन साथी से सलाह लेके आप कोई काम कर सकते हैं, या कोई भी अदर पर्सन जो आपका कहीं ना कहीं खास हो, जो आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो।
इसके साथ ही यहाँ पर आपके राहु भी आपके 11th हाउस में स्थित होंगे। इस प्रकार का केतु कहीं न कहीं आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव भी बना सकता है या रिश्तों के मामले में ज़्यादातर ये डिससैटिस्फैक्शन देगा। आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर काम करते हैं, तो ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपकी सीखने समझने की प्रवृत्ति, आपकी कोई भी काम को समय पर करने की प्रवृत्ति या कितना फास्ट आप सोच पाते हैं, कितना जल्दी से आप किसी विषय को एनालाइज कर पाते हैं या सीख पाते हैं या समझ पाते हैं, इन मामलों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए केतु जो है वो मंगलवत चलते हैं, इसलिए क्या वास्तव में मंगल का कोई भी संबंध केतु के साथ है या नहीं आपके चार्ट में, ये आपको चेक करना है। साथ ही क्या मंगल आपके केतु के साथ ही बैठे हैं? देखिए अगर मंगल केतु के साथ बैठे हुए होंगे तो मंगल वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मंगल वक्री हो गए तो काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी और साथ में अन्य ग्रहों का जो प्रभाव पड़ रहा है, अन्य ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पे, आपको वो जरूर देखना चाहिए। अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो संतान से लड़ाई झगड़ा, आपके लवर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। साथ साथ में आप थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे किसी भी रिश्ते में और वो रिश्ता आप लगभग तोड़ देंगे, या फिर आप उस रिश्ते में बंधे हुए भी अगर रहे तो आपको कभी भी उस रिश्ते से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला या वो सब आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला जो आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ केतु के बैठने से, अब केतु के साथ अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठा होगा तो जरूर आपको कुछ हद तक सहायता मिल सकती है, लेकिन तुला राशि में उतना ज्यादा कंफर्टेबल बृहस्पति नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केतु का खुद, यहाँ पर वास्तव में केतु किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठे हैं या कोई भी अदर प्लेनेट जो ऐसा प्लेनेट है जो केतु को यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता हो, तो केतु का यहाँ बैठना मेनली आपको भोग विलास या इस प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई रखेगा। साथ साथ में आपको यहाँ अपनी महादशा को भी देखना चाहिए। साथ ही आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है केतु पर, लेकिन राहु और केतु एक बहुत अच्छे बैलेंस में काम कर रहे हैं हमेशा। जितना मोमेंट राहु का होगा उतना ही मोमेंट केतु का भी होगा, इसलिए आपका यहाँ जो राहु का प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम रहेगा। जबकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से एम्पलीफाई होने की वजह से यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा केतु पर भी और केतु के साथ जो प्लेनेट बैठा है उस पर भी। लेकिन आपको केतु के साथ कोई भी प्लेनेट जब बैठेगा उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट बैठे तो वो आपकी सीखने समझने की प्रवृत्ति, आपके निर्णय लेने की प्रवृत्ति को काफी फास्ट तो कर सकता है, लेकिन यहाँ केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन मामलों में आपको ज्यादा कहीं ना कहीं अटेंशन रखने की आवश्यकता है। केतु का यहाँ प्रभाव है तो आपकी एजुकेशन, आपके सीखने समझने की प्रवृत्तियां छोटी आयु से काफी प्रभावित रही होंगी। साथ साथ में आपको दूसरा जो सबसे बड़ा फोकस करना है अपने कैरियर पे। अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं या 5th हाउस से रिलेटेड अन्य कोई भी काम चुनते हैं अपने जीवन में करने के लिए, तो उस काम को आप कैसे प्लान करेंगे। साथ साथ में आपको केतु की क्या महादशा है, अगर अभी महादशा नहीं है तो कौन से जीवन काल में आपको केतु की महादशा आएगी, ये सब आपको देखना चाहिए। राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वो यहाँ बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा, और क्योंकि वो ग्रह राहु से काफी ज्यादा एम्पलीफाई हुआ भी रहेगा। लेकिन केतु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठे तो उस प्लेनेट से रिलेटेड ग्रहों के लिए आपको बेहतर प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ केतु के प्लेसमेंट पर विचार कर सकते हैं।